हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे बैंकिंग के प्री एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे। तो इस अभी हम ये वीडियो डलने वाली है मार्च में। तो इस एकेडमिक ईयर में टोटल 6 एग्ज़ाम्स हुए हैं बैंकिंग के। इसमें से हम 5 में अपीयर हुए थे। एक जो था वो था SBI PO, उसमें हम अपीयर नहीं हुए थे। और क्यों नहीं हुए थे, इसके पीछे दो चार बातें हैं, वो कभी और करेंगे। तो इन 5 एग्ज़ाम्स को, जो इसके प्रीलिम्स थे, मैंने इन्हें एक साथ क्लियर किया था बिना किसी फेलियर के। तो ये मैंने कैसे किया था और इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी, ये हम आज बात करेंगे। तो ऐसे इस यूज़फुल वीडियो की तरह ही आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं जो बहुत हेल्पफुल होंगी। तो उन वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हों तो हमें आप प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए पहले अपन स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो ये आप देखिए कि ये RRB OA का स्कोर कार्ड है, रोहन गुप्ता का। और मैंने देखिए कट ऑफ से मेरे शायद 1.5 मार्क्स ऊपर थे। RRB OA के बाद आता है RRB PO। ये आप देखिए RRB PO का एग्ज़ाम है रोहन गुप्ता का, और मैंने इसमें भी ये शायद 7 या 8 मार्क्स ऊपर है कट ऑफ से। इसके बाद जो अगला एग्ज़ाम हुआ था वो था SBI JA का। ये आप देखिए जो रोहन गुप्ता लिखा होगा। और ये देखिए जो कट ऑफ हमारे स्टेट का था वो 76.5 था, और मैंने 84.5, ये शायद 8 मार्क्स मैंने ऊपर स्कोर किया था। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है IBPS क्लर्क है, ये रोहन गुप्ता का। और इसमें भी आप देखिए तो मैंने शायद 2.75 मार्क्स ऊपर है कट ऑफ से। इसके बाद एक जो था वो था IBPS PO, ये आप देख सकते हैं रोहन गुप्ता। और मैंने इसमें 16 पॉइंट समथिंग मार्क्स ऊपर स्कोर किया था। तो आइए इसके पीछे जो स्ट्रैटेजी थी, हमने अक्सर देखा था जब हम तैयारी कर रहे थे तो बहुत बड़े बड़े वीडियो आते थे एक एक सेक्शन के कि आप प्री में कैसे तैयारी करें। तो ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। और मैं आपसे ये बिल्कुल साफ साफ बात कहूँगा कि प्रीलिम्स को लेकर के जितने बड़े वीडियोस हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आप ऐसे वीडियोस को बिल्कुल अवॉइड करें। वो वीडियोस आपकी शायद काम के होंगे, लेकिन वो उतने वीडियो लंबे हो करके आपका टाइम जो खाते हैं वो शायद सही फंडा नहीं है। देखिए बहुत सिंपल सिंपल सी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात जो इंग्लिश में आपको करनी है, अभी आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही इन्हें आप समझें और सिर्फ प्रीलिम्स में ही फॉलो करें, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इंग्लिश में। तो आपको इंग्लिश में बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी ये लगानी है कि आपको बहुत अच्छा खासा फोकस करना है RC पे। दूसरा आपको फोकस करना है आपके किस पे, जो आते हैं फिलर्स वगैरह, जिसे आप वो कहते हैं क्या, क्लोज टेस्ट कहते हैं ये। और जो कुछ आपका टाइम बच गया तो वो आपका रह जाएगा किस में, स्पॉटिंग दी एरर में। आपको सिर्फ इन 3 चीज़ से फोकस करना है। बहुत लोग आपको कहेंगे कि आप वोकैबलरी लिखे हैं, वो कैब्स आते हैं। तो मेरी बात मानिएगा, हमने भी ये बात फॉलो किया था कि वो कैब्स आपको ऐसे आएंगे जो बहुत फैमिलियर रहेंगे आपसे, आप उनसे, बहुत टफ नहीं आएगा। इंग्लिश की बात ये हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है चीज़ वो है मैथ्स। आप देखिए अगर हम बात करें IBPS की, 35 क्वेश्चंस आते हैं, और इन 35 क्वेश्चंस में से 10 होते हैं आपके अरिथमेटिक। तो इन 10 को आप काट दीजिए, आपको फोकस करना है सिर्फ 25 में शुरुआत में, ठीक है। 25 में से आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मार्क्स स्पीड मैथ्स और आपके DI से मिल जाएंगे। तो स्पीड मैथ्स और DI पर पकड़ टाइट रखिए। और रही बात अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस की, तो आपको 10 को 10 ट्राई नहीं करना है। आपको जैसे मान लीजिए आपने पहले के पूरे 25 कर लिए, आपको फिर अब जो आपके पास शायद मुश्किल से 5 मिनट शायद बचा होगा या और कम बचा होगा, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको जो दिखा पहले आप शुरू हो गए। आपको इन 10 में से पहले छांटना है कि हाँ 10 में से जनरली 4 से 5 या फिर ज़्यादा ही, मगर हम 4 से 5 मान लेते हैं, जो असल में रहता है डुएबल, जो आपको करने होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इन 4-5 को छांटना है। आप इन 4-5 को छांट लीजिए। तो मान लीजिए कि आप अगर पूरा नहीं भी कर पाए तो आप 3-4 कर लेंगे, तो आप कम से कम 25 प्लस स्कोर करने के लायक बन जाएंगे मैथ्स में। आपने देखा होगा, मैंने किसी किसी में 25 प्लस स्कोर किया भी होगा, आपने अगर मेरा स्कोर कार्ड देखा होगा तो। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस आते हैं IBPS में। इसमें से आप मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं मिसलेनियस के। उनको आपको आंख बंद करके छोड़ देने हैं शुरुआत में, जब पेपर चल रहा होगा तब। बाकी अगर आप फोकस करेंगे बाकी 30 क्वेश्चंस में, तो बाकी 30 में से कुछ आपके वो वाले होंगे सीलॉग्स, कुछ होगी इनइक्वालिटी, कुछ होगा डायरेक्शन सेंस, कुछ होगा ब्लड रिलेशन। इन सब को भी अगर आप काट दें तो एक बहुत अच्छा खासा बचेगा पोर्शन, जो आपका बन जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट का और पज़ल का।
अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स के हिसाब से, तो आपको प्रीलिम्स में सिर्फ अच्छी सी पकड़ करनी है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में, क्योंकि आपने अगर मान लीजिए आपने अगर डायरेक्शन छोड़ दिया या फिर ब्लड छोड़ दिया या फिर सिलॉक्स छोड़ दिया तो आपकी शायद नैया ना डूबे। लेकिन आपने अगर सीटिंग अरेंजमेंट या पजल को एकदम इग्नोर कर दिया तो आप मुझसे लिखवा करके ले लीजिए कि आपका प्रीलिम्स शायद क्लियर ना हो। आपके कम से कम 20 मार्क्स जो होंगे, 15 से 20 मार्क्स, अगर हम बात करें IBPS की, तो 15 से 20 मार्क्स सिर्फ इन 2 टॉपिक्स पर बनी हुई होंगी। बात करें RRB की, तो RRB में तो 20+ क्वेश्चंस आपके सिर्फ इन 2 पर बने होंगे। तो आपको देखिए, अब अगर बात करें एकदम इन शॉर्ट में, तो इन शॉर्ट में अपन शुरू करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में आपको अपनी सबसे अच्छी जो हैबिट रखनी है वो है रीडिंग की। आपको जो RC देना है, RC आपका बहुत अच्छा खासा पोर्शन ले लेगा। इसके अलावा क्लोज टेस्ट और आपका फिर स्पॉटिंग दिया, आपको इन 3 चीज़ पे फोकस करना है सही से, तो आपका इंग्लिश सही हो जाएगा। मैथ्स के लिए आपको फोकस करना है स्पीड मैथ्स पे और DI पे, और स्पीड मैथ्स में आपका नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक और सब कुछ आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन वगैरह। टाइम बचा जो अरिथमेटिक में, तो इसमें आपको ढूंढना है एग्ज़ाम में कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस मुझे करने हैं। रीजनिंग में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में। इसके अलावा जो आप कह सकते हैं हाँ स्पीडी क्वेश्चंस है, मतलब जो क्विकली हो जाएंगे, जैसे आपका सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, आप अगर इसमें 10 सेकंड ले रहे होंगे एक क्वेश्चन में, तो ट्राई करना है कि आप 10 से 8 में आ जाएं बस। यही आपका पूरा का पूरा जो एक क्रक्स है अपने प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी का, वो ये आज हमने शेयर कर दिया। आप इसे फॉलो करें और आप बताएं हमें कि आपके नज़र में ये स्ट्रेटजी सही थी या नहीं थी, क्योंकि हमारे लिए स्ट्रेटजी सही थी, इसीलिए हमने ये 5 एग्ज़ाम्स, अब देखिए मैंने ये 5 एग्ज़ाम्स, आप मेरा डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं यहाँ पर, शायद विजिबल नहीं होता है क्या? हाँ वो विजिबल नहीं है, मगर हाँ हमने BSc क्लियर किया था और हम BSc ख़त्म करके हमने 1 साल खुद को दिया था और हमने अगस्त से अगस्त तक तैयारी की थी। ये आप देखिए डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 21 जन 1999। तो जब हमने ये एग्ज़ाम में हम अपीयर हुए थे तब हमारी एज शायद 22 के आसपास थी। तो बिल्कुल ये बात आप मान सकते हैं कि हाँ हमने सिर्फ और सिर्फ 1 साल पढ़ाई की थी और 1 साल में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली थी स्ट्रेटजी के अनुसार। और आज मेरे के सारे प्रीलिम्स क्लियर हैं और मेरा एक मेंस क्लियर हो चुका है और अभी IBPS क्लर्क, IBPS PO का रिज़ल्ट आना बाकी है। मैंने IBPS PO का मेंस भी क्लियर किया था और RRB OA का भी, RRB PO का भी, और अभी IBPS क्लर्क आना बाकी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हाँ स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी सही है, मेंस के लिए भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आएगी। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं फिर दोहराऊंगा, आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना शायद चैनल कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।